गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह की बहुत अच्छी शुरुआत। जलंधर में हम जिस होटल में ठहरे थे, छाबरा गेस्ट हाउस, भाई साहब मैं हाईली नॉट रिकमेंडेड करूँगा। वर्स्ट सर्विस है और नहाने के लिए, गर्म पानी के लिए तो पता नहीं कितनी मिन्नतें करनी पड़ी। पैसे इनको पूरे दो, लेकिन खैर छोड़ो यार, क्या सुबह सुबह कंप्लेंट करना। एनीवेज, वंस अगेन गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। नेहा और करण टक्कर स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पर प्राइड टू राइड। हाँ, जलंधर से निकल के अब हमने मैप पे डाला है श्रीनगर मुझे यहाँ से दिखा रहा है 9 घंटे 14 मिनट। और होप सो हम लोग टाइम पे पहुँच जाए, क्योंकि अभी बजे हैं सुबह के 6 और वैसे तो 5 बजे निकलना था, 1 घंटा लेट हो गया। और मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। रात को भरपेट खाना खाने के बाद जब सोते हैं भाई, तब सुबह कब हो जाती है पता ही नहीं चलता, ऐसी नींद आती है। तो चलिए जलंधर को, पंजाब को बाय बाय करते हैं। महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से फिर हम गए राजस्थान, राजस्थान के बाद हरियाणा, पंजाब और अब हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, दो में से कोई एक जगह पे। फिलहाल तो कोशिश है हिमाचल प्रदेश पहुंचने की। मिलते हैं बहुत जल्दी, बने रहिए। हाँ, सितंबर लास्ट वीक, मतलब आखिरी कुछ सितंबर के दिन चल रहे हैं और आज तारीख है 28 सितंबर। सुबह सुबह जब हम इस तरह से राइडिंग के लिए निकलते हैं या सफ़र के लिए निकलते हैं, तो आसमान में ये जो सूर्य नारायण देवता है, उनकी लालिमा छाई हुई है। रास्तों पर, खेत खलिहानों में ये जो फॉग देख रहे हैं भाई साहब, इस फॉग का अपना एक अलग मज़ा है। ये फॉग अगर एंजॉय करना है तो भाई साहब अर्ली मॉर्निंग उठना होगा, सुबह जल्दी उठना होगा और फिर ऐसे कुछ हाईवे पर निकलना होगा। ये तो अभी हम जलंधर से बाहर जा रहे हैं। व्हाट एटमॉस्फियर यार, क्या बात है, मज़ा आ रहा है। राइडिंग जैकेट की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और अब ये जो फॉग है, जो ठंडी हवा लग रही है भाई साहब, क्या बताऊं। वाह, मज़ा आ गया, मज़ा। दूर बादलों के बीच में सूर्य नारायण देवता दिखाई दे रहे हैं, उनके दर्शन हो गए। और लेफ्ट और राइट साइड, दोनों साइड खेत खलियान है, घना कोहरा। वाह, भाई साहब दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बहुत घना कोहरा है। इस घने कोहरे से निकलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर की तरफ, और थोड़ी देर में हम एंटर हो जाएंगे J&K में, यानी कि जम्मू कश्मीर में। फाइनली पहुंच गए हैं जम्मू और कश्मीर में, एंटर हो रहे हैं। और यहाँ पे महाराजा गुलाब सिंह जी, इनकी प्रतिमा है, रॉयल डोगरा डायनेस्टी।
चलिए जम्मू और कश्मीर में एंटर होते हैं। पंजाब से निकले, धीरे 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 आगे बढ़ना है। And now, welcome to जम्मू एंड कश्मीर। भाई साहब फाइनली जम्मू और कश्मीर में एंटर। और ये क्या, गौ माता खड़ी है बीच में। पहुंच गए हैं जम्मू एंड कश्मीर में विद यामाहा FZX। एक नंबर भाई, खूबसूरत वादियों की जो ज़मीन है उसकी शुरुआत हो चुकी है और बहुत ही प्यारे प्यारे नज़ारे हमें देखने मिलने वाले हैं और डेफिनेटली वो सारे नज़ारे हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ से कटवा 7 किलोमीटर, सांबा 50 किलोमीटर, जम्मू 90 किलोमीटर, कटरा 138, उधमपुर 145, श्रीनगर 380 और सारे के सारे रास्ते हमारे जैसे हैं यार। सीधे 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 चलना है, कोई लेफ्ट नहीं, कोई राइट नहीं। लाइफ में भी सीधा ही चलना है भाई। और एक एक स्टेप जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे खुशी जो है वो भी बढ़ती जाती है। इंजन ऑयल जो है वो चेंज कराना है। ये सर्विस भी करते हैं और सेल भी करते हैं। यामाहा की बहुत सारे मॉडल्स हैं। FZX वेट कर रहा है कि कब कोई आए और मुझे लेकर जाए। फ़िलहाल मेरी जो FZX है उसका हमें करना है ऑयल चेंज। तो पहले ऑयल चेंज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ऑयल फिल्टर चेंज हो गया है, सॉरी एयर फिल्टर। और यहाँ पे हमारे भैया जो है इन्होंने ऑयल चेंज कर दिया है, ऑयल फिल्टर चेंज कर दिया है। ब्रेक ऑयल जो है वो चेक किया जा रहा है। जरा नजदीक से दिखाओ, दिख रहा है। ऑयल फिल्टर चेंज हुआ, ऑयल चेंज किया, एयर फिल्टर चेंज किया, पीछे का जो ब्रेक है उसका ऑयल देख रहे हैं। ये सब ताम झाम खत्म करने के बाद एक बार फिर हम आगे बढ़ रहे हैं श्रीनगर की ओर। श्रीनगर जाने के लिए हमने इंक्वायरी की तो ये एक ही रास्ता बताया जा रहा है। गूगल पे भी हमने 2-3 अलग अलग सर्च करने की कोशिश की तो गूगल पे भी हमें यही रास्ता दिखाई दे रहा है। रास्ता जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और आज पता नहीं क्या है, एक साथ इतने सारे ट्रक हैं। सामने से भी उतनी ही गाड़ियां आ रही हैं और ये जो रूट है इस रूट पे मेरे आगे मेरे पीछे भाई साहब ट्रक की तो लाइन लगी है। एक कर्व ख़त्म नहीं हुआ तो दूसरा कर्व। ओ ये कोई फॉग नहीं है, ये धूल मिट्टी है। रास्ते भाई इतने ख़राब हैं, अगर आपने ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया ना। वो ऊपर देखो भाई साहब, ऊपर कंटिन्यू ट्रक्स की लाइन है।
यार फोटो निकालने जैसा है इसका। तेरे पास कैमरा तो निकालना। बहुत मस्त फोटो आएगा यार, और दूर से उल्टे का अच्छा आता। खाली वो नज़ारा देखो यार, पीछे से आगे से फुल ऑन ट्रक 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 हो गया भाई, ट्रक ट्रक। अरे ये तो चढ़ान है, चढ़ान में टेंशन नहीं है। जब ढलान आती है ना भाई, ढलान में तो जो हालत होती है, बाप रे। अच्छा, मैं चश्मा के ऊपर से आंख को साफ कर रहा हूँ। बोल, मेरे आंख में कचरा गया ना, चश्मा के ऊपर से साफ कर रहा हूँ। छोरो गांडो થઈ ગયો। अरे ट्रेन है ऊपर, ना। अरे वो ट्रेन का है वो वायर। कनेक्टेड। भाई साहब, उधमपुर के फॉरेस्ट के जंगल में हम फंस गए थे। जंगल में इसलिए फंस गए थे क्योंकि ट्रैफिक इतनी ज़्यादा थी भाई। 1.25 घंटे का रास्ता, हम 12 बजे अंदर घुसे और 3 बजे निकले। ऑलमोस्ट मुझे वहाँ से बाहर निकलते निकलते 3 घंटे हो गए। उसमें भी ट्रैफिक में हम फंस गए थे, और ट्रैफिक में इस तरह से फंसे कि कम से कम 2 घंटा अप्रॉक्स, 1 या 1.5 घंटा तो पकड़ ही लो। फुल ऑन फंस गए थे। चलिए कोई नहीं, अब निकले। अब ये हाईवे पकड़ा है हमने श्रीनगर जाने के लिए। दूर दूर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, पहाड़ों पर जो फॉग है भाई, प्रमित भाई ये सारा शूटिंग आपके लिए निकाल रहा हूं मैं।
तो भाई फ़िलहाल तो हम लोग अटल टनल के पास पहुंच गए, लेकिन अटल टनल के बाहर जो है फुल ऑन ट्रैफिक है। और आज का दिन पता नहीं कैसा था कि घर से निकले तब से ट्रैफिक और ट्रैफिक। और यहाँ पे हमारे कुछ फौजी भाई हैं, उनसे हमने सजेशन लिया था। उन्होंने कहा कि अगर घूमने के इशारे से जाना है तो पटनी टॉप वाले रास्ते से जाओ, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। और अटल टनल से जाओगे तो सीधा आप वहाँ पे बाहर निकलोगे। मतलब ये कुछ 9 किलोमीटर है और ये कुछ 22 ना सर 26 किलोमीटर। तो चलो यार, इतना घूम लिया, थोड़ा और घूम लेते हैं, पटनी टॉप होके जाते हैं। सो प्लीज़ बने रहिए। थैंक यू सर। पीछे के टायर में हवा कम हो गया है। वापस पंचर हो गया लगता है। भाई साहब, इतना बड़ा जाम अटल टनल के लिए, मतलब समझो कम से कम 1.5 से 2 घंटे तो गए आपके। क्या खूबसूरत घर है यार, नज़ारा देखो भाई साहब। ये सब कहानियों में सुना था, फिल्मों में देखा था, दैट्स इट। लाइव देख रहे हैं, लाइव भाई। चलिए कोई नहीं। अटल टनल जो है, ये जो ऊपर दिख रही है आपको लाइट, बस अटल टनल यहाँ से शुरू होती है। और ये रास्ता जो है वो इतना शॉर्टकट है, 26 किलोमीटर का सफ़र आपका 9 किलोमीटर में करवा देगा। फिलहाल हमने जो रास्ता सिलेक्ट किया है, ये रास्ता है 26 किलोमीटर वाला, पटनी टॉप से होकर जाएगा आगे की ओर। तो फिलहाल धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ मोड़ आ रहे हैं, कुछ ऑफ रोडिंग आ रही है। फिलहाल लग रहा है कि आगे रास्ते का काम चल रहा है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। यही है क्या रास्ता? मैप में तो दिखा तो यही रहा है। भाई साहब, वो जाम देखिए, वो जाम इतना लंबा है कि नंबर आते आते कम से कम 2, 2.5, 3 घंटे लग जाएंगे। सर पटनी टॉप जाना है तो सीधा। थैंक यू। नया जी फोटो तो बनता है। कुदरत के नज़ारे जिन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसी जगह सिर्फ उन लोगों के लिए है। इस वक्त यहाँ का जो तापमान है, टेम्परेचर, मेरे ख्याल से 18 या 19 डिग्री के आसपास होगा। यूँ लगता है कि जैसे सर्दियों की शुरुआत हो गई है।
इन रास्तों पर जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे मन जो है वो बहुत प्रसन्न होता जा रहा था। ये इसलिए क्योंकि एक तो वातावरण बहुत शांत था और साथ ही साथ रास्ते के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ हमारे साथ चल रहे थे। लग रहा था कि जल्द से जल्द पटनी टॉप पहुंच जाए। अटल टनल में इस बार नहीं जा पाए, लेकिन नेक्स्ट टाइम 100% जाएंगे, जाके ही। हाँ, अगर वहाँ गए होते तो ये नज़ारे देखने नहीं मिलते एक्चुअली। ओह माय गॉड, क्या यार, यूं लग रहा है कि हम लोग बादलों के बराबर चल रहे हैं। थैंक गॉड, कहीं नहीं तो कम से कम पटनी टॉप तो पहुंच ही गए, क्योंकि उधमपुर में जिस तरह से ट्रैफिक में फंस गए थे उसके बाद तो लग ही नहीं रहा था कि हम लोग अपनी मंजिल तक पहुंच भी पाएंगे, क्योंकि मंजिल तो थी श्रीनगर, लेकिन ट्रैफिक में हमारा बहुत ज़्यादा वक्त ऐसे ही वेस्ट हो गया। बट क्या कर सकते हैं, ट्रैफिक में सिर्फ हम नहीं थे, बहुत सारे ऐसे टू व्हीलर वाले थे जो निकलने की कोशिश कर रहे थे साइड से, बट निकल नहीं पाए क्योंकि ट्रैफिक इतना भयंकर था। और यहाँ पर देखिए खाली रोड, बिल्कुल ही खाली। आराम से एक साइड पर बाइक को पार्क करो और ठंडी ठंडी हवाओं का लुत्फ उठाते हुए चाहिए तो वॉक कर लो। शाम के करीब 4:30 के आसपास का समय हो रहा है और श्रीनगर तो पहुंचना मुश्किल है, लेकिन देखते हैं रास्ते में कहीं पे अगर कोई अच्छी सी होटल दिख जाती है तो आज थोड़ा जल्दी हॉल्ट कर लेंगे, कहीं रुक जाएंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे नेक्स्ट डे क्या करना है। फ़िलहाल तो हमने एक जानकारी ये हासिल की अपने आप ही मैप में देख के कि पटनी टॉप से 13 किलोमीटर नीचे ढलान की ओर एक गांव है बाटोते। फिलहाल देखते हैं आगे वो गांव हमें कब मिलता है। हाँ, अब तक मुझे यूँ लग रहा है कि पहाड़ की चढ़ान थी और अब 100% यूँ लग रहा है कंफर्म कि ढलान आ गई है। हाँ, यस, दिस इज द ढलान, डाउन हिल। भाई साहब, ये ज़मीन पे, इस जगह पे इतना सुकून है, इतनी शांति है। यू आर क्रॉसिंग पटनी टॉप रिसोर्ट, स्टे एंड एंजॉय। किसके आगे? तो किधर है? अच्छा, मेरे ध्यान में नहीं, मैं अपनी मस्ती में चल रहा हूँ। भाई बॉडी वार्मअप लगेगा, बॉडी वार्मअप लगेगा, ग्लव्स लगेंगे। नहीं अभी नहीं जब लगेगा कि अब सहन शक्ति खत्म हो गई है तब हम देखेंगे कुछ। ठंड जो है वो मुझे ऐसे लग रहा था कि धीरे धीरे बढ़ रही है और इसीलिए मैं बोल रहा था नेहा से कि शायद बॉडी वार्मर लग सकते हैं। फ़िलहाल तो इतनी ठंड नहीं है, जितना हो सकता था उतना सहने की कोशिश की और धीरे धीरे ढलान डाउन हिल की तरफ आगे बढ़ते गए और कहीं ना कहीं दिल में ये था कि अब जल्द से जल्द उस गांव के पास हम पहुंच ही जाएंगे। क्या नाम था उसका? बाटोत। तो चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं बाटोत गांव में। हेलो, नमस्कार। पटनी टॉप का पहाड़ मेरे पीछे है, मैं दिखा दूँ आपको। यस, पटनी टॉप का पहाड़, वहाँ से नीचे उतरे और ये एक कोई एरिया है
BATOTE बाटोटे करके। यहाँ पे भाई बहुत सारी दुकानें देखी, एक दुकान ये भी देख लो। भैया क्या है ये? छोले कुलचे। भैया जो है वो छोले कुलचे बना रहे हैं, टेस्टी गर्मा गर्म। एक हमने लिया, टेस्ट किया, ट्राई किया। ये स्पेशली मैं इसके लिए दिखा रहा हूँ क्योंकि लोग कहते हैं ना कि बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी है, हम क्या काम धंधा करें। ये भैया देखो साइकिल के ऊपर इन्होंने दुकान लगाई है और आगे इनका ये बॉक्स है, उसके बाजू में उन्होंने तवा रखा है और नीचे स्टोव है, चटनी वगैरह सारा मसाला, और यहाँ पे ये सारी ताम झाम। सो भाई जिनको पैसे कमाने हैं, मेहनत करनी, ईमानदारी से आगे बढ़ना है, वो इस तरह से मेहनत करते हैं। और फ़िलहाल तो हम भी मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं। फ़िलहाल वक्त हो चला है चाय का, और मैडम जो है वो हमारी चाय लेकर खड़ी है। ये रही चाय। मैडम कैसा रहा 4 दिनों का एक्सपीरियंस? एकदम बढ़िया, बहुत मज़ा आया। इतने सारी चीज़ें देखी, अलग अलग जगह पे हम लोग गए, बहुत एंजॉय किया। बहुत एंजॉय किया और भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करना बाकी है। तो चलिए थोड़ी देर के बाद फिर मिलेंगे।